Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Mathematics for Competitive Exams. तो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारा एवरेज चैप्टर चल रहा है जिसके कुछ टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एवरेज से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम एजेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तो अगर आप भी होना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स में परफेक्ट तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्ट। Let's go back to when we were young. For the animals we standing. Let's go back to when trees were swung. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन से। आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है द एवरेज एज ऑफ अ फादर एंड अ मदर इज 35 इयर्स। तो यहाँ पे दो लोगों की आपको एवरेज एज दी हुई है, फादर एंड मदर, और यहाँ पे जो आपको गिवन है वो एवरेज एज है, वो रियल एज नहीं है, एवरेज एज है। और कितनी है? 35 इयर्स। द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 इयर्स। तो यहाँ पे जो 27 इयर्स दिया हुआ है ये भी एक एवरेज एज है, लेकिन इसमें फादर मदर के साथ उनका एक अकेला बेटा भी है, मतलब 3 लोगों की एवरेज यहां पे दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द सन, बेटे की असली एज आपको बतानी है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आप कोशिश करके कोई शॉर्टकट मत लगाइएगा, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज का उससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। अब देखिए कैसे। यहां पे सबसे पहले आपको जो पहली लाइन में दिया हुआ है उससे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। सो यहां अगर मैं यहां एवरेज दी हुई है क्वेश्चन में, और ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ पर्सन भी दिए हुए हैं, 2 पर्सन है। तो मैंने आपको बताया है कि एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर होता है, सम अपॉन नंबर। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो एवरेज दी हुई है 35, और जो सम है, सम किस किस का दिया हुआ है देखिए, फादर एंड मदर का। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं। और यहां पे नंबर कितना है, क्योंकि 2 लोग हैं तो यहां पे आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद यहां पे इसको मल्टीप्लाई करने भेज दें और ये हो गया 70। सो यहां पर हमको एक चीज पता लग चुकी है कि दोनों का जो सम है, दोनों की जितनी भी एज है उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 70 आता है। क्लियर? तो ये मैंने सम निकाल दिया फादर और मदर की एज का। अब मैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करता हूं जिसमें बिल्कुल सेम फॉर्मूले से मुझे दिया हुआ है 27 इयर्स। 27 इयर्स किन किन की एज है, फादर की, मदर की और ओनली सन, मतलब एक बेटा जो है उनका। तो ये कितने लोग हो गए टोटल? ये 3 लोग हो गए। तो अब आपको इसको यहां पे मल्टीप्लाई में भेज देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा तीनों का सम। यहां पे क्लियर है? अब देखिए बड़े आसानी से आंसर ऑलरेडी आ चुका है। देखिए तीनों को मिला के जो सम है, तीनों की एज का जो सम है वो 81 इयर्स है, और दोनों को मिला के जो सम था वो 70 इयर्स था। तो यहां पे अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं, डिफरेंस इज इक्वल टू 81 माइनस 70, तो ये जो 11 इयर्स आया है वो है जो सन है उसकी एज, उसकी रियल एज कितनी है? 11 इयर्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं 11 इयर्स जो ऑप्शन में है उसको आप टिक लगा दीजिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। स्टूडेंट्स ऐसे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये टाइप 1 था, तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं ये टाइप 1 क्वेश्चन है, और इसको सिंपल क्वेश्चन बोला जाता है क्योंकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो टाइप 2 क्वेश्चन है। उसमें बच्चा जब पैदा होगा तब की एज दी होगी और बच्चे के कुछ साल बड़े होने के बाद की एज दी होगी। तो उस क्वेश्चन में कुछ अलग से करते हैं, कुछ नया होता है उस क्वेश्चन में, तो उसको इस तरह से ना करके एक और चीज, इसमें एक और स्टेप आगे लिया जाता है, तब जाके आंसर आता है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 27 इयर्स व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। तो यहां पर आपको 2 लोगों की एवरेज एज दी हुई है, हस्बैंड और वाइफ की, जो कि है 27 इयर्स। और यहां पे एक और आपको एडिशन में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, मतलब उनका बच्चा जब पैदा हुआ था उस दिन
जो एवरेज एज थी वो थी 27 ईयर्स। और किनकी? उन दोनों की। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, यहां पर हस्बैंड है और वाइफ है जिनकी एवरेज एज थी 27 ईयर्स, और इसी दिन उनका बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा, इसमें बच्चे की एज क्यों नहीं ली गई? देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी बच्चा जब 1 साल पूरा करता है तो उसकी एज 1 ईयर बताई जाती है। 1 साल का हो गया नॉर्मली, जिस दिन वो पैदा होता है उसकी एज जो है वो 0 मानी जाती है कि अभी उसको 1 साल कवर करना है ताकि उसकी एज 1 साल हो जाए। तो यहां पर इसीलिए जिस दिन वो पैदा हुआ है उस दिन की ये लाइन दी हुई है, उस दिन की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहां पर जो बच्चा है उसको हम 0 मान के चलेंगे, यहां पे बच्चे को काउंट नहीं करना आपको। क्लियर? तो जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ था उस दिन जो माँ और जो उनकी माँ और उसके जो पिता थे उन दोनों की एज की जो एवरेज था वो था 27 ईयर्स। इतना क्लियर है? उसके बाद द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज 21 ईयर्स नाउ। तो आज की अगर बात करें तो तीनों की एज मिला के 21 ईयर्स हो जाती है, तीनों की एज की एवरेज। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां 3 लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो अब बड़ा हो गया है, कुछ साल का हो गया है, लेकिन हमको रियल नहीं पता कि कितना बड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको 2 कंडीशन दे दी थी, जिसमें पहले मैं आपको बता दिया था कि मदर और फादर की मिला के एज कितनी है उसकी एवरेज दी हुई थी, और उसके अगले पार्ट में दिया था मदर, फादर और सन की एज की एवरेज दी हुई थी। तो उसमें तो सीधा सीधा आपको कर देना था माइनस, लेकिन इसमें क्या करना है आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप आपको वही लेने हैं बिल्कुल। सबसे पहले मैं एवरेज निकालने के लिए सम अपॉन नंबर लिखूंगा यहाँ पे, और क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज मुझे दी हुई है 27 और ये किस किस की है? हस्बैंड और वाइफ की। और कितने लोग हो गए? ये 2 हो गए। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 54। तो हस्बैंड और वाइफ की जो एज है उसका टोटल जो है उसका सम जो है 54 है। तो यहां पे इसको रोक लेते हैं। उसके बाद नाउ मतलब जो आज का समय है उस पर आ जाते हैं हम, और बिल्कुल सेम फॉर्मूले को यूज करके मैं यहाँ पे 21 लिख देता हूं क्योंकि 21 ईयर्स दी हुई है, और तीनों की एज यहां पर काउंट करनी होगी मुझे, चाइल्ड। उसके अलावा यहां पर मैं 3 लिखूंगा नीचे, और बिल्कुल उसी तरह 3 को मल्टीप्लाई पे भेजूंगा और 63 हो गया यहाँ पे। तो मतलब आज की डेट में तीनों की एज का जो सम है वो है 63 ईयर्स। करना आपको बिल्कुल वही है। तो आप डिफरेंस यहां पे निकालिए सबसे पहले। तो डिफरेंस हो जाएगा 63 माइनस 54 जो कि हो गया 11 ईयर्स। सॉरी 11 नहीं, यहां पे 9 आएगा। 63 माइनस 54 हो गया 9 ईयर्स। लेकिन जो 9 है वो स्टूडेंट्स आंसर नहीं है इस बार। पिछले क्वेश्चन में तो 9 आंसर था। पिछले क्वेश्चन में मतलब यहां पे हमने जो भी निकाला था 11 ईयर्स निकाला था वो आंसर था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर आंसर नहीं है। एक स्टेप और करना है आपको, और वो क्यों लेना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो एज का सम आपको दिया हुआ है इसमें जो बच्चा था उसकी एज तो 0 थी, लेकिन अब जो है इन सब की एज 63 हो चुकी है। अब क्या अकेला बच्चा बड़ा हुआ होगा या उसके मां और पिता भी बड़े हुए होंगे? कहने का मतलब ये जो एज में फर्क आया है ये तो तीनों की एज में आया होगा ना, क्योंकि टाइम में नाउ दे दिया है, और ये उस समय की बात थी जब वो पैदा हुआ था। तो उस समय में और आज के समय में जो एज है ये जब एवरेज निकाल के दी होगी तो तीनों को बढ़ाया होगा ना। सारे लोग जितने भी होंगे उनकी एज ऐड हुई होगी, तब जाके आया होगा 9। ठीक है? तो यहां पर जो दिया हुआ है ना 9 ईयर्स, इसका मतलब है कि ये तीनों की एज बढ़कर 9 ईयर्स हुई है। अब इसमें से फादर की एज कितनी बड़ी होगी, मदर की एज कितनी बड़ी होगी, और बच्चे की एज कितनी बड़ी होगी? तो अगर आप ध्यान से देखें तीनों की बराबर एज ही बढ़ी होगी। तो इस 9 को आपको 3 टुकड़ों में बराबर बराबर बांट देना है। तो यहां पर आपको देखना है, आप लिखेंगे यहां पर जो हस्बैंड है उसकी जो एज थी, जितनी भी एज थी उसमें +3 ईयर्स कर देंगे, और जो वाइफ है उनकी जितनी भी एज थी उसको 3 ईयर्स कर देंगे उसमें ऐड, और जो चाइल्ड है वो तो 0 साल का था पहले और 3 साल और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो आज की एज है चाइल्ड की वो हो गई 3 ईयर्स। क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं पूछा है और इसके बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड पूछा है, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं 3 ईयर्स। बस इसमें ये वाला स्टेप और ऐड करना है आपको।
तो अगर आप यहाँ देखें ऑप्शंस में 3 दिया हुआ था, लेकिन अगर वो ऑप्शन में 9 भी दे देते, मान ले यहाँ पर 9 दिया होता क्वेश्चन में, तो आप वहां पे टिक मत लगाना, क्योंकि वो आंसर गलत हो जाएगा। आपको एक स्टेप और लेके आगे बढ़ना है। तो चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 4 years ago was 25 years at the time of their marriage। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस खत्म है और यहाँ पे हमको एवरेज एज दी हुई है हस्बैंड और वाइफ की, और इसके बारे में एक और चीज बताई हुई है आपको कि जिनकी शादी हुई थी 4 साल पहले 4 years ago were married, और उनकी जो एवरेज एज थी उस समय 25 years थी। तो इसका मतलब ये 25 years जो दी हुई है ये आपको एवरेज दी हुई है 4 years ago की। तो जब उनकी शादी हुई थी, मान लेते हैं आज की डेट से 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी, और उस समय जो उनकी एज की एवरेज थी वो थी 25 years। तो हम सीधा सीधा 4 साल पहले चलते हैं। तो यहाँ पे 4 years ago के बारे में दिया हुआ है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। सो एवरेज दी हुई है 25, और यहाँ पे सम जो है वो है, सम की जगह तो मुझे लिखना होगा हस्बैंड प्लस वाइफ, और यहाँ पे नंबर कितना है 2। सो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 50 हस्बैंड और वाइफ। तो ये दोनों की एज मिला के उनकी शादी की समय 50 years थी। उनकी शादी की समय जो सम था वो 50 years था हस्बैंड और वाइफ का। और ये बात कब की है? 4 साल पहले की बात है ये। तो इसका मतलब अगर 4 साल पहले इतनी एज थी दोनों की मिला के, तो 4 साल बाद मतलब आज की डेट में कितनी एज होगी? सोचिए, आज की डेट में उनकी जो एज होगी वो 4 प्लस हो जाएगा, मतलब इसमें 8 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, देखिए ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको इस बारे में सोचना है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको हर तरह से सोचना है उसके बारे में। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको क्वेश्चन बनाने वाले से पहले ये सोचना है कि उसने क्या पूछा होगा आगे। तो तैयारी तो कर सकते हैं ना हम अपनी। अब मुझे ये लग रहा है कि 4 साल पहले की जब एवरेज एज दी हुई है तो क्यों ना मैं प्रेजेंट की भी निकाल के पहले ही रख लूं। क्वेश्चन पढ़ा नहीं है मैंने अभी, ठीक है? तो आपको भी इस तरह से सोचना है। तो प्रेजेंट एज में 50 प्लस 4 प्लस 4, हस्बैंड और वाइफ दोनों की 4 जो ईयर्स है वो बढ़ जाएंगे। तो टोटल मिला के जो दोनों का सम होगा वो होगा 58 ईयर्स। क्लियर? हालांकि क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 20 ईयर्स टुडे। तो देखिए आगे ना वर्ड टुडे, तो वो बोल रहे हैं कि देखिए इस बीच उनका एक बच्चा होता है, ठीक है? और आज की डेट में मिला के इन तीनों की जो एवरेज है वो है 20 ईयर्स। तीनों की एज की एवरेज 20 ईयर्स है। तो अगर मैं दोबारा यहां पे प्रेजेंट लिखूं, ये हो गया प्रेजेंट, और यहां पे जो एवरेज दी हुई है इस बार 20 दी हुई है, और यहां पे हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड अपॉन 3, तो ये 60 ईयर्स हो गया। तो तीनों का सम जो है, एजेस का जो सम है वो 60 ईयर्स आ गया। अच्छा, तो ये प्रेजेंट का हो गया, 4 साल पहले का हो गया। तो हमेशा की तरह मैं डिफरेंस निकाल दूं इनका। तो डिफरेंस जो है इतने सालों में तीनों की एज में कितना डिफरेंस आया है? 60 माइनस 50, जो कि हो गया 10 ईयर्स। क्लियर? 10 ईयर्स का डिफरेंस आया ना दोनों की एज में। ये देखिए यहां पर 50 है और यहां पे 60 है, यहां पर 2 की एज थी और यहां पे तीनों की एज को मिला के 60 ईयर्स है। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? हमने इसको बराबर बराबर बांट दिया था तीनों में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखिए यहां पर 58 ईयर्स जो है, 58 ईयर्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी है हस्बैंड और वाइफ की, और टोटल मिला के यहां पे कितनी दी हुई है? 60 ईयर्स। तो देखिए इन 10 साल में जो 8 साल है वो तो पहले ही माइनस कर दो। इन 10 साल में 8 साल जो है, इस बार ऐसे डिवाइड करना। देखिए इस 10 को इस तरह से डिवाइड कीजिए। पहले हस्बैंड लिखना है यहाँ पे। तो हस्बैंड की जितनी भी एज थी उसमें 4 साल प्लस हुआ है। उसके बाद वाइफ लिखना है, वाइफ की जितनी भी एज थी उसमें भी 4 साल प्लस करना है। तो 10 में से 4 और 4 तो चले गए, बचा कितना? 2। तो जाहिर सी बात है इसी बीच बच्चा पैदा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 साल का वो होगा।
क्लियर। तो जो चाइल्ड की एज होगी वो 0 + 2 जो कि होता है 2 ईयर्स। तो इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये वाली चीज जो मैंने की थी ये रफ था, ये समझाने के लिए था। बेसिकली आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस बार बराबर बराबर नहीं बांटना है 10 को, इस बार आपको 8 को अलग बांटना है और बचे हुए 2 को अलग बांटना है, वही एज होगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए थे, ऑप्शंस दिए थे वो था 2.5 ईयर्स और 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया हुआ था और ऑप्शन नंबर डी में 3.5 ईयर्स दिया था। तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर जो कि है 2 ईयर्स। तो यहां पे आप इस तरह से टिक लगाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स इज 20 ईयर्स। तो यहाँ पे जो फैमिली है इस बार बड़ी है, 10 मेंबर्स की फैमिली है और उनकी जो एवरेज एज दी हुई है वो है 20 ईयर्स। तो यहीं से मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है इस क्वेश्चन को आगे करने का। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां पे मैं बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो एवरेज दी हुई है 20 और सम ऐसे ही लिखना है मुझे, और यहां पे मैं लिख दूंगा जो नंबर दिया हुआ है, कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 200। तो उन सबकी एज को अगर मिला दिया जाए, उनको ऐड कर दिया जाए तो 200 सम आ गया है। क्लियर। तो यहां तक करने के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 10 ईयर्स। तो यहां पर जो इस फैमिली में इन 10 मेंबर्स में से जो भी सबसे छोटा था, देखिए यंगेस्ट लिखा हुआ है, तो यंगेस्ट का मतलब है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो था इसमें वो 10 साल का है, ठीक है। तो जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है, यंगेस्ट मेंबर वो 10 ईयर्स का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Then the average age of the family on the day of the birth of the youngest member was। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जिस दिन ये यंगेस्ट मेंबर पैदा हुआ होगा, मतलब 10 साल पहले चले जाओ, तो 10 साल पहले जो फैमिली की एवरेज एज थी वो कितनी थी। तो देखिए यहां पर आपको जाहिर सी बात है ये पता लग गया है कि 10 साल पहले की बात की गई है, क्योंकि ये 10 साल का मेंबर है और जब ये पैदा हुआ था तो जाहिर सी बात है 10 साल पहले आपको जाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो। सो अगर मैं इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना चाहूं तो कैसी वैल्यूज पुट करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 10 साल पहले मुझे सिर्फ एक आदमी को नहीं ले जाना, मुझे पूरी फैमिली को 10 साल पहले ले जाना है। तो जब पूरी फैमिली को 10 साल पहले ले जाऊंगा तो जो 10 मेंबर्स थे उनकी 10-10 साल उम्र मुझे कम करनी होगी, ठीक है। टोटल 10 मेंबर्स हैं और सबकी 10-10 साल उम्र कम होगी। तो इसका मतलब है टोटल जो सम है, जो अभी फिलहाल 200 आया था मेरा, तो उसमें से 100 मुझे माइनस करना होगा, क्योंकि सबकी 10-10 साल उम्र कम होगी। तो इसी वजह से यहां पर जो न्यू सम निकल के आया है, न्यू सम निकल के आया है वो है 200 माइनस 100। क्लियर। तो ये सम की जगह मैं पुट करूंगा। तो 10 ईयर्स अगो की बात करूं तो यहां पर तो देखिए एवरेज पूछी गई है इस बार, देन द एवरेज एज, इस बार एवरेज पूछी है क्वेश्चन में, तो यहां पे मैं एवरेज लिख देता हूं। सम मुझे दिया हुआ है, इस बार 100 डालना है, और जो नंबर है, नंबर में मैं 10 लिख दूं तो सही हो जाएगा या कुछ और लिखना होगा। 10 मेंबर्स लिख दूं? जी नहीं, 10 मेंबर्स नहीं लिखना है आपको। जिन बच्चों को ये आइडिया हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। यहाँ पे 10 मेंबर्स ना लिख के यहाँ पे सिर्फ 9 मेंबर्स लिखने हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस डेट को उसकी एज 0 मानी जाती है, तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो फैमिली मेंबर्स में अभी उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी एज 0 ईयर्स है अभी, ठीक है। तो यहां पर 100/9 आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 11 1/9 ईयर्स जो है वो एवरेज आ जाएगी 10 साल पहले की। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें से आपको बी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, जल्दी से इसको भी नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, जो हमने अभी तक किए हैं वो अलग थे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है B was born when A was 4 years and 7 months old। तो इसका मतलब है कि जब A 4 साल और 7 महीने का था, देखिए जब A 4 साल और 7 महीने का था
तो बी पैदा हुआ था उस समय। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, देखिए इसमें आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि ए और बी के बीच में कितने साल का अंतर है, कितने साल का डिफरेंस है। तो यहां पे आप लिखिएगा ए इज ग्रेटर देन बी बाय 4 years 7 months। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, सी वॉज बोर्न व्हेन बी वॉज 3 years and 4 months ओल्ड। तो जब बी इतने साल का था, तो बी जब इतने साल का था 3 साल 4 महीने का, तब सी पैदा होता है। तो इसका मतलब बी जो है वो सी से बड़ा है बाय 3 years 4 months। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सही है। तो यहां पे पहले दो लाइनों से मुझे ये पता लग गया है कि ए सबसे बड़ा है और उससे छोटा बी है और सबसे छोटा जो है वो सी है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, अगर मैं आसानी से लिखना चाहूं ए बी और सी, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं एक और चीज लिख सकता हूं, व्हेन सी वॉज बॉर्न, जब सी पैदा हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जब सी पैदा हुआ था तो बी की एज कितनी रही होगी? देखिए बी की एज तो इतनी रही होगी 3 years 4 months, है ना। 3 साल 4 महीने बी की एज रही होगी, क्योंकि बी जो है वो सी से इतना बड़ा है। और ए की एज उस समय कितनी रही होगी? देखिए यहां पर है ना, एक और आपको लाइन लिखनी है जिसमें ए इज ग्रेटर देन सी लिखिए। ए और सी में कितना फर्क है? देखिए ए बी से इतना बड़ा है और बी सी से इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे पता लग जाएगा ए सी से कितना बड़ा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 7 years और यहां पर लिखूंगा कितने महीने हो गए ये? 11 months। 7 years 11 months। ए जो है वो सी से बड़ा है। तो अभी आपको ध्यान देना है सिर्फ इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि सी पैदा हुआ है और सी के हिसाब से ही हमको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। क्लियर? तो यहां पर आप देख लीजिए ए सी से इतना बड़ा है और बी सी से इतना बड़ा है। तो जब सी पैदा हुआ होगा तो बी की एज रही होगी 3 years 4 month और ए की एज क्या रही होगी? 7 years 11 months। पहले तो आप इतना क्लियर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां आप देख सकते हैं मैंने क्या निकाल दिया कि जब सी पैदा हुआ होगा उस समय जो ए था वो 7 साल 11 महीने का था और जो बी था वो 3 साल 4 महीने का था। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी व्हेन सी वाज 5 years and 2 months ओल्ड। तो यहां पर जो है सी की एक नई एज दे दी है। सी की क्या एज दे दी है? देखिए व्हेन सीज एज इज 5 years and 2 months। तो पहले जब सी 0 साल का था, मतलब इसकी एज जब 0 थी जिस दिन ये पैदा हुआ था, तो ए और बी इतने साल के थे। तो मान लेते सी 5 साल और 2 महीने का हो गया, तो ए और बी कितने साल के रहे होंगे? इनमें ये 5 साल 2 महीने ऐड कर देते हैं दोनों में, है ना। तो इसमें मैं 5 साल और 2 महीने ऐड कर रहा हूं और इसमें भी मैं 5 साल और 2 महीने ऐड कर रहा हूं। क्लियर? तो आप देखिए ए की एज कितनी हो गई? देखिए सी की तो एज इतनी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। ए की एज कितनी हो गई? इसमें 5 साल और 2 महीने ऐड करूंगा। तो देखिए सबसे पहले महीने ऐड कीजिए, तो 11 महीने और 2 महीने कितने हो गए? 13 महीने। तो 13 महीने का तो साल होता नहीं, साल तो 12 महीने का होता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 13 महीने में से 1 साल यहां पे ऐड कर दूंगा, कैरी ओवर ले जाऊंगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पर आखिरी में तो आ जाएगा 1 मंथ और आगे देखते हैं, साल को ऐड कीजिए, 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया, 12 और 1 13, तो 13 years और 1 month। इतने साल का ए हो चुका होगा। और बी कितने साल का हो गया होगा? इसमें भी 5 years और 2 months ऐड कर दीजिए, तो देखिए 4 और 2 हो गया 6 months और 3 और 5 हो गया 8 years। तो देखिए तीनों की एज यहां पे आ चुकी है, तीनों की एज आ चुकी है। जब जो सी है वो 5 साल 2 महीने का होगा तो ए इतने साल का होगा और बी इतने साल का होगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों की एज का एवरेज निकालना है। तो बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हम इनको इन सबको हम कर देंगे ऐड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एवरेज कैसे निकलती है? सम अपॉन नंबर,
तो तीनों की एज देखिए 5 साल और 2 महीने। आप इसे कैसे करेंगे, देखिए 5 साल और 2 महीने को इन सबको ऐड कर दीजिए, जो महीने हैं उनको ऐड कर दीजिए, जो साल हैं उनको भी ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये 2 महीने, 2, 1 और 6, तो कितना हो गया ये 9 मंथ्स। उसके अलावा अब साल को ऐड करते हैं, 5, 13, 5 और 13 हो गया 18, 18 और 8 होते हैं 26 साल और 9 महीने। और नीचे आ गया 3 क्यों आ गया, क्योंकि कितने लोग हैं टोटल, 3 लोग हैं। ठीक है, अब इसको मैं अब ये 26 ईयर्स को भी मंथ्स में कन्वर्ट करके इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और टोटल मंथ्स निकाल लेते हैं। तो 26 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, तो ये हो गया 12 और ये 4, 6, 10, 11, 1, 2, 1, 2, 3। ठीक है, तो 312 तो इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 9 मंथ्स करेंगे जो ये अलग से दिया हुआ है, तो ये हो गया 321 मंथ्स हो गया। अब ये जो 321 आया है इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, अभी आसानी से हो जाएगा। तो ये 1 हो गया 107, 107। ठीक है, अब 107 को मैं करूंगा दोबारा से, ये क्या आया है, मंथ आया है, ये मेरा ये मंथ्स आया है। तो 107 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो दोबारा से ईयर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो ये देखिए 12 ईयर्स होता है 96 और 96 के बाद 11 और बचता है, तो 8 साल और 11 महीने। तो जो तीनों की एवरेज आई है वो है 8 साल और 11 महीने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा एवरेज से रिलेटेड एक और नया टॉपिक। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Savannah, let's all take a walk. Savannah.